नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे रासायनिक बलगति के कुछ न्यूमेरिकल्स की। एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा रह रहा है उसे पूरा करके हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर, आंकिक प्रश्नों की ओर। पहला वो छोटा सा टॉपिक है ताप गुणांक। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप गुणांक किसे कहते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। अभिक्रिया वेग होकर के, ठीक है। देखिए ताप गुणांक क्या है? ताप गुणांक टीसी कहेंगे हम से। टी माने टेम्परेचर, सी माने कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर टी स्मॉल प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया वेग और टी डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया। इससे हम निकाल लेते हैं ताप गुणांक। और साधारणतः देखा जाता है कि इसकी जो वैल्यू आती है वो 2 या 3 आती है, अर्थात किसी अभिक्रिया का ताप दस डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग कितना हो जाता है? 2 या 3 गुना हो जाता है। और यह प्रभावी टक्कर बढ़ने के कारण होता है। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, टक्कर सिद्धांत में प्रभावी टक्कर अभिक्रिया वेग को निर्धारित करती है। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया के अणुओं की गति बढ़ जाती है तथा ऐसे अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है जो दहली ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं, तो उनकी जो टक्कर होती है वो प्रभावी टक्कर बन जाती है। प्रभावी टक्करों की बढ़ने का मतलब होता है अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो देखा जाता है 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ही क्या देखते हैं कि जो अभिक्रिया वेग है वो 2 से 3 गुना तक हो जाता है। तो इस गुणांक को हम क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा रह गया था वो हमने कर लिया। अब हम न्यूमेरिकल की कोशिश आपके सामने न्यूमेरिकल करेंगे। पहला प्रश्न है, ए उत्पाद बी, अभिक्रिया हुई A = B। अभिक्रिया में A की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग 4 गुना हो जाता है। वेग बराबर K, A⁴n में n का मान ज्ञात करो। तो देखो हमें क्या दिया है कि A की सांद्रता बढ़ाते हैं, ये सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ जाता है 4 गुना। तो हम मान लेते हैं कि A की सांद्रता है x मोल प्रति लीटर। कितनी है? x मोल प्रति लीटर। और वेग हमें दिया है, वेग भी हम मान लेते हैं v मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब जो दूसरी कंडीशन है वो कहता है कि A की सांद्रता को दोगुनी कर दिया, 2x मोल प्रति लीटर, और वेग को कितना हो जाता है? वेग 4 गुना, तो 4v मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो जब हम A की सांद्रता को दुगना करते हैं तो वेग 4 गुना हो जाता है, तो वेग को 4v कर लिया। अब हम इससे समीकरण बना लेते हैं, वेग समीकरण। v बराबर k, v माने वेग, k x⁴n, x हमने इसकी सांद्रता मानी है पावर n, पहली समीकरण। दूसरी कंडीशन में वेग 4 गुना हो जाता है, कब? जब सांद्रता 2 गुनी हो जाती है। तो 4v बराबर k 2x⁴n। दोनों समीकरणों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तो v/4v, v/4v नहीं है ये है v/4v, v से v कट जाएगा
ये यहाँ कट जाएगा, 1/4 रह जाएगा, k से k कट जाएगा और x से x कट जाएगा। तो ये हमारा रह जाएगा 1/4 बराबर 1/2 की होल पावर n। अब 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 2। तो 1/2 होल पावर n तुलना करेंगे यहाँ पे, ये भी 1/2 ये 1/2 तो n बराबर 2। तो द्वितीय कोटि हमारा इसका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से हम वेग समीकरण में रखकर क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शून्य कोटि की क्रिया, ये हमारा पहला और ये दूसरा। शून्य कोटि की क्रिया में ध्यान रखने की कि जो अभिक्रिया वो शून्य कोटि की है। शून्य कोटि क्रिया में वेग स्थिरांक 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। यदि 1 लीटर आयतन के बर्तन में 10 मोल ए लिए हमने, ठीक है, माने 10 मोल प्रति लीटर हो गया, तो सांद्रता हो गई 10 मोल प्रति लीटर प्रारंभिक सांद्रता से अभिक्रिया आरंभ की जाए तो 10 मिनट बाद अभिकारक की सांद्रता क्या होगी। माने प्रारंभिक सांद्रता वो 10 मोल कह रहा है और पूछ रहा है वो में शेष सांद्रता, शेष होती है a-x। तो k कितना दे रखा है 10⁻⁻2, प्रारंभिक सांद्रता माने a कितना दे रखा है 10 मोल प्रति लीटर, टाइम 10 मिनट दिए, शेष सांद्रता हमारे से पूछ रहा है जिसे हम a-x कहेंगे। क्या कहेंगे a-x। अब हमारे पास शून्य कोटि के विक्रिया का समीकरण है k बराबर x/t। तो ये हमारा हम जानते हैं k बराबर x/t। तो यहाँ k का मान रखेंगे 10⁻⁻2 बराबर x/10। x/10 कहाँ से गया, t की वैल्यू आ गई 10। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 10 गुना 10⁻2, तो ये रहेगी 10⁻1 या 0.1। तो ये मोल प्रति लीटर सांद्रता आ गई 0.1। ये वो सांद्रता आ गई बच्चों जिसमें जितनी सांद्रता 10 मिनट में परिवर्तित हो जाएगी। तो 10 मिनट में 0.1 चेंज हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, पहले कितनी थी 10 मोल प्रति लीटर, तो 10 में से 0.1 मोल प्रति लीटर घटा दो, तो ये आएगी 0.9 मोल प्रति लीटर। तो ये हमारा आ जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल है यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में 40 मिनट लगते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसको 75% पूर्ण होने में 40 मिनट लगते हैं, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखो मान लेते हैं, हम पहली कंडीशन ले लेते हैं, माना प्रारंभिक मात्रा बराबर 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंट में दे रखा है तो 100 मानने में सही रहता है। प्रारंभिक मात्रा मतलब हमारी प्रारंभिक सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर है। ये हो गई हमारी स्मॉल a प्रारंभिक सांद्रता या मात्रा, ठीक है। अब हम करेंगे, ये हो गया हमारा a। अब वो कहता है 75% पूर्ण होने में, माने 75% क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा, तभी तो पूर्ण होगी। तो परिवर्तित मात्रा या सांद्रता भी लिख सकते हैं, x कितनी है 75 मोल प्रति लीटर। 75% हो गया भाई ये, क्योंकि ये 100 है तो इसलिए 75 लिख दिया इसे हमें सीधा, ठीक है। तो a माइनस शेष कितना बचेगा, शेष मात्रा या सांद्रता कर देंगे, ये होगी हमारी a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 75 बटे बराबर 25, ठीक है। अब हमारे पास समय कितना लगा इसमें 40 मिनट। तो इससे हमें जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसका समीकरण हमें याद है। प्रथम कोटि का समीकरण क्या है, प्रथम कोटि का समीकरण है k बराबर 2.303 अपॉन स्मॉल t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो देखो हमारे पास t की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी माइनस एक्स की भी वैल्यू है, तो ये मान रख देंगे 2.303, t हो गया 40 मिनट, log a हो गया 100 और ये माइनस एक्स है 25, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन 40 log 4, और log 4 को लिख सकते हैं log 2, तो 2.303 अपॉन 40 गुना 2 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है
.3010 तो 2.303 गुना 0.3010 गुना 2, ये वाला 2 बटे 40। ठीक है, इन दोनों की गुना करेंगे तो आएगा हमारा k बराबर 0.693 गुना 2। अभी हम इसे यही जोड़ रहे हैं, 40 का हो जाएगा ये यहाँ पर, तो 40 को से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये हो गया 0.693/20। फिलहाल हम इसे इतना ही ले लेते हैं, ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब दूसरी कंडीशन में वो कहता है 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 50% पूर्ण होने का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अर्धायु काल पूछा गया है, क्योंकि 50% मतलब आधा हो जाना। तो अर्धायु काल के लिए हमारे पास प्रथम कोटि में पता है t½ बराबर कितना होता है हमारा 0.693/k। k हमने इस समीकरण से निकाल लिया, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। 0.693/k हो गया 0.693/20 है, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, 0.96 तरह चल जाएगा। t½ बराबर कितना हो जाएगा 20 मिनट। तो 20 मिनट में वो कितना हो जाएगा 50% पूर्ण हो जाएगा। ये हो गया हमारा उत्तर, ये 50% पूर्ण होने में लगा समय। 50% को हमेशा ध्यान रखेंगे, 50% का मतलब अर्धायु होता है। वो हमें सीधा ये भी पूछ सकता था, इस अभिक्रिया का अर्धायु बताइए, तो भी हम इसे ऐसे ही करते। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल कर लिया। अब देखिए, जब तापमान को, दूसरा सवाल है, जब तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया वेग 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करो, R की वैल्यू दे रखी है। देखो हमारे पास एक सूत्र है सक्रियण ऊर्जा का, log K2/K1 बराबर EA सक्रियण ऊर्जा 2.303 R T2 माइनस T1 और T1 T2, ये हमारे पास सूत्र है। तो हम क्या करेंगे भाई, K2/K1 ये हमें दिया है कि अभिक्रिया वेग 3 गुना हो जाता है। तो log K2/K1 में जो K2/K1 है, K1 से K2 3 गुना हो गया, तो ये हो गया हमारा, देखो log K2 हमारी 3x, और अगर K1 x है, ठीक है, तो x कट जाएगा, log 3 आ जाएगा। EA ये हमें ज्ञात करना है, EA माने सक्रियण ऊर्जा 2.303 R की वैल्यू दे रखी है 8.314। T2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, T2 आपका ये रहा टेम्परेचर 50 माइनस 20/20 गुना 50। तो ये आपको पूरा, अगर log 3 की वैल्यू आप रख लेंगे, log 3 की वैल्यू होती है 4771 बराबर EA 2.303 गुना 8.314, फिर गुना ये 50 और 20 की गुना करेंगे 1000, 50 में से 20 जाएगा 30/1000, ठीक है, या 3/100 या 0.03, ये 0.03 आ जाएगा हमारा। इसको सोल्व करके 50 में 20 जाएंगे 30 और ये 1000, 30/1000 मतलब 0.03। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, EA बराबर ये आ जाएगा आपका 0.477A गुना, ये ऊपर जाएगा सारा का सारा 2.303 गुना 8.314 और बटे इसका सारे का ये 0.03। तो इससे हम जब करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी जूल में, इसमें आ जाएगी जूल में, उसे हम किलो जूल में चेंज कर लेंगे या जूल में ही छोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी 288881.3 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम जूल में कर लेंगे तो फिर इसे हम किलो जूल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 28.8813 किलो जूल। तो ये हमारी आ जाएगी सक्रियण ऊर्जा। इस प्रकार से हम इन सवाल को, सक्रियण ऊर्जा के सवाल को भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक प्रथम कोटि की क्रिया की अर्धायु 50 मिनट है।
कितने समय में नब्बे प्रतिशत अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो यहाँ हम हल देखते हैं इसका। प्रथम कोटि क्रिया की अर्धायु दे रखी है टी हाफ 50 मिनट। कितना दे रखा है? 50 मिनट। 90% माना प्रारंभिक सांद्रता। जब भी परसेंट में दे रखी हो तो प्रारंभिक मैंने कितना बताया था आपको, तब हम मान लेंगे प्रारंभिक 100 मोल प्रति लीटर। ठीक है, आप ये माना है हमारा। ठीक है, आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो परिवर्तित सांद्रता कितनी है? परिवर्तित को कह रहा है वो कि 90% पूर्ण हो जानी चाहिए। तो x बराबर 90 मोल प्रति लीटर। तो कितना बचा भाई? शेष सांद्रता। शेष सांद्रता हो जाएगी a माइनस एक्स। a कितना है? a हमारा 100 में से घटाएगी 90 बराबर 10। ठीक है, अब हमारे पास वेग समीकरण है प्रथम कोटि का। वेग समीकरण क्या है? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, k की वैल्यू क्या होती है? 0.693 अपॉन टी हाफ। ये k का सूत्र रहता है 2.303 अपॉन टी लॉग a कितना बताया आपने? 100 और a माइनस एक्स 10। अब कितना टाइम लगेगा ये हमें पूछा गया है, t। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 0.693 टी हाफ दे रखा है 50 मिनट दे रखी है। 2.303 अपॉन टी लॉग 10 रह जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो ये रह गया 1। 2.303 इसके नीचे लाएंगे। ठीक है, टी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा टी बराबर, ये ऊपर जाएगा 2.303 गुना 50 बटे 0.693। इसे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? देखो याद रखना है, हमें एक बात ध्यान रखें, 2.303 और 0.3010 का जो गुणनफल होता है वो 0.693 हो रहा है। अगर 0.693 से हम 2.303 से 0.693 को काटेंगे तो 0.3010 आ जाएगा। तो ये काट दिया इससे 0.3010 पॉइंट, ये हो गया 50, 1 2 3 4 हम जीरो ले जाते हैं 301। तो हमारा कितना हो गया ये? 5 लाख बटे 301। अब इस 5 लाख 301 में से हम 500 ले लेते हैं फिलहाल, फिर पावर में ले जाएंगे बाकी को। तो 500 जो है हमारा, ये हमारा हो गया पूरा 2.60। ठीक है, तो 301 को जब हम करेंगे इसे भाग, तो ये 500 को भाग कर लो भाई। चलो 500 ये कर ही लेते हैं हम आज। 300 से भाग करिए 301 से, तो 301 कम 301 आ गया, ये आ गया 199 0 पॉइंट। ठीक है, 1990 है। कितना है? 1990। तो 3 6 18 कितना हो जाएगा? 1.6। फिर 1.6 आ जाएगा। तो ये आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा लगभग 1. ये हो गया 3 10 की घात। ठीक है, 1.66 गुना 10 की घात कितनी आ जाएगी? 1 0 नीचे भी था भाई, 30 10 था ना, तो ये 0 से 0 कर दे, रह गई कितनी? 1 2 3 4। 4 में से 2 चली गई। 1.66 गुना 100 हो जाएगा, तो ये 166 मिनट के करीब आ जाएगा। ना जाएगा 166 मिनट। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सूत्र का बहुत विशेष महत्व लेता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत सारे सवाल प्रथम कोटि पर ही पूछी जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 नंबर। वो कहता है, अब वो हमें एक सवाल देता है इस प्रकार से कि एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की ही है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया
100 मिनट में पूर्ण होकर 1/3 रह जाती है, माने उसकी सांद्रता कितनी रह जाएगी? 1/3 या 1/3। 1/9 रहने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो देखो भाई कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। प्रथम कोटि की क्रिया है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में हम देखें, ए कंडीशन क्या है कि टाइम हमें 100 मिनट दे रखा है। इस 100 मिनट में क्या हुआ, मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता, माना प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर ही मान ली, ठीक है, ए मोल प्रति लीटर। और शेष कितनी बच गई? शेष सांद्रता डायरेक्ट है, तो ये कितनी बच गई? A/3 मोल प्रति लीटर। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K बराबर 2.303 अपॉन T, T हो जाएगा 100, ये रखा है, log A और A/3, ठीक है। ये भी K बराबर 2.303 अपॉन 100 log 3, ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब बी कंडीशन में वो पूछता है T कितना होगा जब प्रारंभिक सांद्रता तो सेम रहेगी, A मोल प्रति लीटर, A मोल प्रति लीटर। और शेष सांद्रता को उसने चेंज कर दिया, कितना कर दिया है भाई? A/9 मोल प्रति लीटर। तो K बराबर 2.303 अपॉन T हमें ज्ञात करना है, लोग A/9, A से ही कट जाएगा, 9 को लिखेंगे हम 3⁻², तो K बराबर 2.303 अपॉन T log 9 को लिख देंगे हम 3⁻², तो ये जाएगा K बराबर 2.303 अपॉन T 2 log 3। एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये भी K है और ये भी K है और एक ही अभिक्रिया है, तो बराबर होंगे। तो समीकरण 1 को कर दो बराबर 2 की, ठीक है। आप चाहते तो log 3 का मान रख के K की वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते थे पूरी, क्योंकि log 3 का वैल्यू आपको पता ही है। फिर इसमें रख के भी आप T निकाल सकते थे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो ये जगह 2.303 अपॉन 100 log 3, ये होगा 2.303 अपॉन T 2 log 3। अभी log 3 की वैल्यू से कट जाएगी, 2.303 3/3 1/100 और ये होगा 2/T। तो T बराबर आ गया 100 गुना 2 बराबर 200 मीटर। कितना आ गया? 200 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम प्रथम कोटि के अभिक्रिया के ये सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, देखो 7वां सवाल देखते हैं। A + 2B = 3C + 2D। अभिक्रिया में B का लुप्त वेग, B का लुप्त होने का मतलब B के घटने की दर, ठीक है। 7वां सवाल है, 1 × 10⁻² मोल लीटर पर सेकंड है, ज्ञात करो अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर A और C के सांद्रता में परिवर्तन। अब A + 2B = 3C + 2D के लिए अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखें या तात्क्षणिक दर लिखें, तो मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का dx बना देंगे अपॉन dt। अगर पदार्थ के अणुओं की संख्या जितनी होती है वो उसके बटे में चली जाती है, जो हमारे अभिकारक है वे माइनस में लिखे जाएंगे क्योंकि सांद्रता घटती है, और जो उत्पाद है वे हमारे प्लस में लिखे जाएंगे। तो -dA/dt बराबर -1/2 dB/dt बराबर 1/3 dC/dt बराबर 1/2 dd/dt। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें अभिक्रिया वेग निकालना है, केवल दे रखा है हमें B का लुप्त वेग। B का लुप्त वेग का मतलब dB/dt हमें दे रखा है, ये हमें गिवन है, dB/dt, ठीक है। B के लुप्त होने का वेग ये लिख देता हूं मैं, दिया है dB/dt का वैल्यू 1 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ठीक है जी। अब ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमें dA/dt आ जाएगा, माने अभिक्रिया वेग आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हमारी कोफिशिएंट नहीं है। तो अभिक्रिया वेग बराबर 1 - 1/2 dB/dt, ठीक है। ये सब अभिक्रिया वेग है।
तो हम कोई सा भी एक सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, 1/2 dV/dt की वैल्यू रख देंगे, 1 × 10⁻², तो ये आएगी 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारा अभिक्रिया वेग आ गया, पहला कैलकुलेशन हो गया। दूसरा है ए और सी की सांद्रता में परिवर्तन। ए की सांद्रता में परिवर्तन ये है, बराबर इसके रख लो, -dA/dt -1/2 dV/dt। ये भी हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा 5 × 10⁻³ ही आ गया। फिर सी की सांद्रता में परिवर्तन, देखो सी ये है, ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हमें चूंकि बी की वैल्यू दे रखी है तो अब हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, दिस वन, तो -1/2 dV/dt बराबर 1/3 dC/dt, क्योंकि हमें सी की निकालना है तो हमें ये वैल्यू निकालनी है dC/dt। तो dC/dt बराबर, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/2, ठीक है, dV/dt। ये माइनस का चिन्ह मैंने आपको पहले बताया था कि इसका विशेष महत्व नहीं होता, इसका केवल इतना महत्व है कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है, ठीक है। तो ये 3/2 dV/dt की वैल्यू हमें गिवन है पहले से ही, 1 × 10⁻², तो 3/2 अगर 1.5 1.5 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से हम ये सवाल कर सकते हैं। 8वां सवाल देखते हैं। अभिक्रिया 2A + B = A to B के लिए यहाँ हमें वेग नियम दे रखा है, वेग बराबर k, A की सांद्रता B की सांद्रता की पावर 2, माने 2 और 1 3 तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, जहाँ k का मान 2 × 10⁻⁶ मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स है। यहाँ हमें प्रारंभिक वेग की गणना करनी है इसकी सहायता से। उस स्थिति में जब A की सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर हो और B की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर हो, तथा अभिक्रिया वेग की गणना करनी है जब इस A की सांद्रता घटकर 0.06 मोल प्रति लीटर हो जाए। तो दो स्थिति में हम यहाँ वेग की गणना करेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन लेते हैं हम, समीकरण क्या दिए हमें वो अभिक्रिया लिखते हैं, 2A + B = A to B। इसके लिए वेग समीकरण दिया है, वेग बराबर k, A की सांद्रता B की सांद्रता पावर 2। इस स्थिति में क्या अभिक्रिया वेग होगा? प्रथम में जब A की सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर हो, B की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर हो और k 2 × 10⁻⁶ मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी प्रारंभिक कंडीशन है। इस प्रारंभिक कंडीशन में जो वेग होगा वो हम सीधा सूत्र लगाएंगे, k, A की सांद्रता B की सांद्रता पावर 2, तो k की जगह 2 × 10⁻⁶, A की सांद्रता रख दी हमने 0.1 और B की सांद्रता 0.2 स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे 2 × 10⁻⁶ गुना 0.1 गुना 0.04, तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ये हमारी स्थिति प्रारंभिक स्थिति है जिस स्थिति में अभिक्रिया चल रही है। अभी हम क्या कर दे रहे हैं कि A की सांद्रता घटा दे रहे हैं, तो A की सांद्रता हम देखते हैं कुछ समय बाद A की सांद्रता घटकर वो कहता है जब A की सांद्रता घटकर 0.06 मोल प्रति लीटर हो जाए तो वेग कितना होगा। तो देखो जब A की सांद्रता घटेगी, A की सांद्रता घट के कितनी रही 0.06, मतलब कितने मोल काम आ गए भाई, 0.1 मोल थे, ये हमारे इनिशियल है, ये दे रखे हैं 0.1 मोल, और शेष बच गई 0.06, ये 0.06 सवाल में दिया। तो कितना प्रयोग हुआ A, तो इसके लिए हम जो हमने लिया था वो और जो हमने प्राप्त अब जो हमारे पास बचा है वो उसे घटा लेंगे तो पता लग जाएगा कितना अभिक्रिया में प्रयुक्त हो गया। तो 0.1 में से 0.06 घटाएंगे 0.04 मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये हमारा इस स्थिति में A घटकर हमारा इस स्थिति में आ जाता है, तो B किस स्थिति में पहुंचा होगा। तो B में भी हम देख रहे हैं यदि हमारे यहाँ 2 मोल है तो इसका 1 मोल है, मतलब कि 1 की अपेक्षा आधा मोल इसका हमारा लगता है। तो अगर हमारे A के 1 मोल खर्च हुआ है तो B का हमारा आधा मोल खर्च होगा। उसी प्रकार से हम कर लेते हैं, उसी समय B के प्रयुक्त मोल कितने होंगे, ये हमारे 0.04 हुए तो इसके आधे होंगे 0.02 मोल। लेकिन हमें लिए कितने थे, लिए थे हमने इसके इनिशियल में 0.2, तो जब 0.2 दिए थे
तो अब कितना बचा, प्रयुक्त तो हुआ ये 0.02, तो बचेगा 0.18, ठीक है, घटा लेंगे 0.2 माइनस 0.02 बराबर 0.18 मोल। अब वेग ज्ञात करेंगे उस कंडीशन में जब हमारी ए की सांद्रता घटकर कितनी रह जाए 0.06 और बी की रह जाएगी 0.18, क्योंकि अभिक्रिया तो बराबर चलेगी ना, क्योंकि जब तक ए के साथ बी क्रिया नहीं करेगा तो अभिक्रिया कैसे बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ए की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है तो बी की सांद्रता में परिवर्तन भी होगा, वो हमने निकाल लिया। अब हम सीधा सूत्र लगाएंगे, वेग बराबर के ए बी की पावर 2। यहाँ पर के वही रहेगा 2 × 10⁻⁶। ए की सांद्रता 0.06 घटकर रह गई है और बी की घटकर रह गई 0.18। कैसे आया 0.18, प्रयुक्त बी के मोल घटाने के बाद। जो हमने लिए थे, कितने लिए थे इनिशियली 0.2, प्रयोग हो गए हमारे 0.02, तो बच गए 0.18। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.89 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर के करते रहें और अच्छी तरीके से हमें न्यूमेरिकल को करते रहना है। जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं समझ में आता है या आपको नहीं हो पाता है तो वो आप हमको व्हाट्सएप से बता सकते हैं, या फिर आप हमें यहीं कमेंट में कोई न्यूमेरिकल पूरा लिख दें तो हम उस न्यूमेरिकल को सोल्व करके आपको भेजने की कोशिश करेंगे। ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमारे 4 चैप्टर कक्षा 12 के हो चुके हैं। आप अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। तो अब 1 जुलाई से अध्यापकों के लिए विद्यालय खुलने जा रहे हैं। जब भी आप फिर आएंगे तो आपका भी स्वागत रहेगा स्कूल में आने पर, लेकिन अभी आपका स्वागत नहीं है। अभी तो केवल अध्यापकों को बुलाया गया है जिससे कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट जो आया है तो हम कक्षा 11 के एडमिशन कर सकें, इसलिए ठीक है। आपको भी घर पर ही रहना है और ऑनलाइन पढ़ाई आपकी जारी रहेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।